Hello bachcho, let's see this question, and the question says the bromination of acetone that occurs in acid solution is represented by this equation. हमें यहाँ पर एक equation दे रखी है. The kinetic data were obtained for the given reaction at different concentration. तो इस रिएक्शन के लिए डिफरेंट कंसंट्रेशन पर काइनेटिक डाटा लिया गया और उसका टेबल बनाकर हमें दे दिया गया है. बेस्ड ऑन दिस डाटा द रेट इक्वेशन इज. अब इस डाटा के बेसिस पर हमें बताना है कि इस रिएक्शन की रेट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी. सो बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन डिपेंड किस किस की कंसंट्रेशन पर कर रही है, एसीटोन की, ब्रोमीन की और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पर. तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ऑर्डर सबके रिस्पेक्ट में, एसीटोन के भी, ब्रोमीन के भी और H प्लस आयंस के भी. तो जब हमें सबके रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता लग जाएगा तब हम रेट लिख सकते हैं. सो बेसिकली की कंसेप्ट इज ऑर्डर एंड रेट लॉ. ऑर्डर एंड रेट लॉ भी लिख सकते हैं, रेट इक्वेशन भी लिख सकते हैं. तो अभी हमें किसी के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर नहीं पता, तो हम रेट को सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू CH3 COCH3 की पावर x, मतलब एसीटोन की कंसंट्रेशन टू द पावर x, ब्रोमीन की कंसंट्रेशन टू द पावर y एंड H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन टू द पावर z. अब अगर हम इस टेबल को देखें तो इन चार इक्वेशंस को पहले नेम दे दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो अगर पहली दो इक्वेशन को उठाकर देखें तो एसीटोन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ब्रोमीन की कंसंट्रेशन डबल हो रही है और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी क्या है, कांस्टेंट. तो यहां से हमें ब्रोमीन का जो है ऑर्डर मिल सकता है. सो सिंपली फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, रेट तो चेंज नहीं हो रहा, तो रेट डिवाइडेड बाय रेट, तो यहां से हमें मिल जाएगा 6 × 10 to the power -5 डिवाइडेड बाय 6 × 10 raised to the power -5. तो R2 by R1 हो गया. एसीटोन की कंसंट्रेशन सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, H प्लस आयंस की भी सेम है तो कैंसिल हो जाएगी. ब्रोमीन की डबल हो रही है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.10 डिवाइडेड बाय 0.05 होल टू द पावर, ब्रोमीन की कंसंट्रेशन पे क्या पावर है, y की, तो हमने यहां पर लिख दिया y. तो यहां से हमें क्या मिला, 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर y. 2 की पावर क्या रखें कि 1 आ जाए, तो सिंपली 2 की पावर 0 रखने पर ही 1 आएगा, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 0. तो मतलब रेट जो है ब्रोमीन की कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड नहीं करता. सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 देखते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को अगर उठाकर देखें तो यहां पर एसीटोन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ब्रोमीन की कांस्टेंट है, लेकिन H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डबल. तो यहां से हमें मिल जाएगा, और रेट भी क्या हो रहा है, डबल. तो 1.2 × 10 raised to the power -4 डिवाइडेड बाय 6 × 10 raised to the power -5 इज इक्वल टू 0.10 डिवाइडेड बाय 0.05. अब ये कंसंट्रेशन थी किसकी, ये थी H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन. तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पर पावर क्या है, Z, तो हम यहां पर लिख देंगे Z. तो सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पर कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2. तो 2 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पर भी अगर हम 0.05 से डिवाइड करें 0.10 को तो मिलेगा 2. तो 2 टू द पावर Z इज इक्वल टू 2. तो 2 की पावर क्या रखें कि हमें 2 ही मिले, तो इट इज वेरी सिंपल. 2 की पावर 1 जो होता है वो 2 ही रहता है. सो Z की वैल्यू भी मिल गई हमें 1. अब सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है तो वो भी निकाल लेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, अब फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को अगर देखें तो एसीटोन की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, ब्रोमीन की कंसंट्रेशन सेम है और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है. तो अब की बार दोनों लेने पड़ेंगे. और रेट कैसे हो रहा है, R2 डिवाइडेड बाय R1. तो देख लेते हैं, रेट को लिखते हैं पहले तो 3 × 10 raised to the power -4 डिवाइडेड बाय 6 × 10 raised to the power -5
इज इक्वल टू, पहले तो एसीटोन की कंसंट्रेशन देखते हैं, 0.40 डिवाइडेड बाय 0.30, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4/3, और क्योंकि ये एसीटोन की कंसंट्रेशन है तो इसकी पावर आएगी x। अगर हम यहाँ पर देखें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन तो हमें मिल जाएगा 0.20 डिवाइडेड बाय 0.05, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 भी लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4 टू द पावर, किसकी कंसंट्रेशन है ये, H प्लस की, तो इसकी पावर मिलेगी Z, और Z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखो अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, 0.5, और ये -5 की वैल्यू जो है न्यूमरेटर में जाके +5 हो जाएगी, तो टोटल हमें मिलेगा नेट 5 इज इक्वल टू 4/3 टू द पावर x, और यहाँ जो 4 है न्यूमरेटर में, ये यहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो सिंपली अब हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर चलें तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा तो 5/4 इज इक्वल टू 1.25 इज इक्वल टू 4/3 को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1.3 टू द पावर x। तो सिंपली हमें यहाँ से मिल जाएगी अप्रॉक्सीमेटली x की वैल्यू आएगी 1। तो y पता लग गया, x पता लग गया, z पता लग गया। तो ब्रोमीन की कंसंट्रेशन पर तो रेट डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ एसीटोन पर कर रहा है और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पर कर रहा है, और दोनों में लीनियरली कर रहा है। सो रेट कैन बी रिटन एज रेट कांस्टेंट k, यहाँ पर भी k लगा लेना, रेट कांस्टेंट जरूरी रहता है हर एक उसमें रेट में। तो COCH3 टू द पावर x की वैल्यू क्या है 1। सिमिलरली y 0 है तो ब्रोमीन लिखने की जरूरत नहीं, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन लिखनी है, एंड उसकी पावर क्या है z, एंड z की वैल्यू भी क्या है 1। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। बेसिकली हमने इस रिएक्शन के डाटा से ही सब कुछ निकाला, एंड उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स लगाई और रेट का इक्वेशन लिख दिया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।